अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों अभी मैंने सुना कि दुबई के अंदर जो बुर्ज खलीफा है उसके ऊपर जो है ना पाकिस्तान का जो झंडा है वो नहीं लहराया गया। यकीन करें, मैं अभी सुना और मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने कहा यार ये क्या, हर साल जो है ना, हर साल जब भी पाकिस्तान का जो आज़ादी का दिन आता है तो दुबई बुर्ज जो है, बुर्ज खलीफा जो है, वहाँ ये झंडा लहराया जाता है। ये आपके सामने पिक्चर में देख रहे हैं, ऐसा लहराया जाता है। लेकिन इस बार नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? सोचने की बात है दोस्तों। सबसे पहले तो ये याद रहे कि जब भी जो रात के 12 बजते हैं, याद रहे 13 अगस्त को जब रात 12 बजते हैं, उस वक्त पूरे जो वहाँ के पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी लोग हैं, वहाँ जो मजदूरी करते हैं, वहाँ जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ वो रात को वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं दुबई बुर्ज के सामने, बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो जाते हैं और इस इंतजार में होते हैं कि अभी पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी कौम, वहाँ के पाकिस्तानी कौम वहाँ खड़ी हो गई और इंतजार करती रही कि वो टिक टिक बजेंगे, वो जो नंबर चलते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और झंडा नहीं हुआ, वो झंडा नजर नहीं आया। दोस्तों कितने अफसोस की बात है ये, कितने सोचने की बात है ये। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों अभी मैं एक आसिफ जट जो है, एक यूट्यूबर है, बहुत बड़े व्लॉगर है, उनको मैं सुन रहा था। उन्होंने एक वजह बताई है, बल्कि आधी वजह बताई है, पूरी वजह उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने वजह ये बताई है कि ये जो एक सिफारती नाकामी है, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था, ये एक सिफारती नाकामी है। लेकिन दोस्तों आगे उन्होंने ये नहीं बताया कि ये सिफारती नाकामी क्यों है। ये सिफारती नाकामी क्यों है दोस्तों, मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारी जो रियासत है, जो माँ की तरह होती है, जिसने एक तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, ये जो हमारी हुकूमतें जो हैं वो कहाँ लगी हुई हैं? वो तो एक शख्स के पीछे लगी हुई है जो जेल के अंदर कैद है, उसको दबाने में, उसको छुपाने में, उसको ख़त्म करने में लगी हुई हैं, उसकी पार्टी को ख़त्म करने में लगी हुई हैं। तो उनको क्या फिक्र है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में बाहर के लोग कैसा देख रहे हैं, पाकिस्तान में इज्जत है कि नहीं है, बाहर भी हमारे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग रहते हैं, उनकी भी कोई इज्जत है कि नहीं है। दोस्तों ये वजह है सिफारती नाकामी की। लेकिन दोस्तों मैं फिर आपको बताता हूँ, बात ये है, उन्होंने वो झंडा लहराया, लोग इंतज़ार करते रहे रात 12 बजे 13 अगस्त को, लेकिन वो झंडा नहीं आया, वो सामने झंडा नजर नहीं आया। वो रात गुजर गई, अगला दिन 14 अगस्त का गुजर गया। रात को 9 बजे जब 14 अगस्त आ गई, फिर वो झंडा लहराया गया 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जैसे ही 12 बजे इंडिया का झंडा, आपको पता 15 अगस्त इंडिया की जश्न आज़ादी होती है, तो वो झंडा आ गया और आप अंदाज़ा लगा लें। और ये भी मैं कहता हूँ दोस्तों, वो जो झंडा जो है ना बाद में वो 9 बजे जो अगले दिन जो लगाया, वो भी धक्कम पेल की होगी, उनको फोर्स किया होगा, ये भागे दौड़े होंगे हुकूमत वाले कि भाई मेहरबानी करो आप तो लगा दो। लेकिन दोस्तों ये उससे बड़ी बेइज्जती है कि टाइम पे नहीं लगाया गया। ये कैसे पॉसिबल था यार? दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, हर साल होता है, इंडिया का लहरा गया। यकीन करें, जब मैंने फर्स्ट टाइम, आज से कुछ साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा ना पाकिस्तान का दुबई बुर्ज के ऊपर झंडा लहराया गया, तो यकीन इतना फ़ख्र, दिल फ़ख्र से ऐसे आशश कर उठा कि यार ये है पाकिस्तान की इज्जत। यकीन करें, मेरे कितने दोस्त हैं जो दुबई बैठे हैं, सऊदी अरब है, वो कहते हैं यार जब खान साहब थे, यकीन इतनी इज्जत थी, वो कहते थे, अरबी पूछते थे, यार पाकिस्तान की कंट्री से, इमरान खान की कंट्री से हो, पाकिस्तान, इमरान खान, जहाँ पाकिस्तान का नाम आता था इमरान खान का नाम आता था, जहाँ इमरान खान वहाँ पाकिस्तान का नाम आता था, इतनी इज्जत थी। आज क्या हाल हो गया उनका, कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों, कोई खतिर ही नहीं है यार पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कौम की। जो पाकिस्तानी बाहर लोग रह रहे हैं उनकी क्या इज्जत है यार, अब खुद इससे अंदाज़ा लगा लें क्या हालत होगी है। चाहे कुछ भी हो यार, कम से कम उनको कुछ जहन होता। जैसे मैंने बताया, वजह कुछ ये थी कि हमारी तवज्जो ही नहीं है, मेरे को फिक्र ही नहीं है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कौम की। एक शख्स के पीछे लगे हुए हैं, उस शख्स के पीछे। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ, एक ऐसा शख्स है जो मदीने भी जाता था तो चोर चोर के नारे लगते थे, और एक वो शख्स है जो अगर जेल में भी है तो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, इमरान खान की फोटो दिखाएं, इमरान खान का नाम लें, मोहब्बत से लेंगे, इज्जत से लेंगे, और वो फख्र से करेंगे यार आप इस कंट्री से। आप उस शख्स को गिराने पे लगे हैं, लेकिन अल्लाह उसको हर बार उठा रहा है, हर बार ऊपर उठा रहा है। उम्मीद है दोस्तों आप बात समझेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।